प्रदेश भर में गर्मी के कारण पारा चढ़ रहा है और ऐसे में सूखे के कारण आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस बार वन मंडल चंबा में अब तक आगजनी की घटनाएं 18 सामने आई हैं। इस बारे जानकारी देते हुए वन मंडल अधिकारी चंबा अमित शर्मा ने बताया कि इस बार मार्च माह से ही बारिश न होने के कारण इस बार फायर सीजन पहले ही आरंभ हो गया था, जिसे देखते हुए वन मंडल द्वारा 1 अप्रैल से ही टीमें गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि इस बार अब तक वन मंडल में 18 आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर प्लांटेशन एरिया को वहीं 147 हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान हुआ है और इस दौरान वन मंडल को लगभग 1,80,000 के लगभग का नुकसान हुआ है। वहीं इस दौरान वन मंडल अधिकारी चंबा अमित शर्मा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि लोग बेवजह वन क्षेत्र में आग न लगाएं, क्योंकि इससे जहां वनों को नुकसान पहुंचता है वहीं प्रदूषण भी होता है और ऐसे मामलों में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी विभाग द्वारा की जाती है। जो फायर सीजन है वो लगभग 15 दिन एडवांस चल रहा है। पीसीसी हेड ऑफिस ने हमारे भी हमें इस पे हमें तब तक कार्रवाई करने की सलाह दी थी और हमने जो टीमें गठित करते हैं वो हमने 1 अप्रैल 2022 से गठित करती थी। जैसे जनरली हम करते हैं 15 अप्रैल से लेके 15 जून के बीच, परंतु ड्राई सीजन लंबा होने के कारण मार्च में ही बारिशें नहीं हुई हैं, तो काफ़ी मैसिव फायर सीजन होने की संभावना है। तो जो अब तक जो घटनाएं घटी हैं वो लगभग 14 घटनाएं हमारे इसमें घट चुकी हैं। रात की जो 4 हैं वो मिलाकर 18 हुई हैं अब सुबह तक, और इसमें लगभग 2.5 हेक्टेयर के करीब हमारा प्लांटेशन एरिया प्रभावित हुआ है और जो नेचुरल फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 147 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है। टोटल जो लॉस हुआ है वो 1,80,499 रुपये का है। मोस्टली जो फायर्स हैं वो चील जोन में है। चील जोन की जो फायर होती है वो मोस्टली ग्राउंड होती है, सच इसमें ज़्यादा नुकसान पेड़ों का नहीं होता है, पर जब प्लांटेशन एरिया प्रभावित होता है तो नुकसान काफ़ी होता है। उसके अलावा हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से अपील भी मैं करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जंगलों में आग ना लगाएं। जंगल हमारे एक नेचुरल कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। इसकी वैल्यू घास प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा है। जो जंगलों में आग लगती है, लोगों की भ्रांति है कि इसमें अच्छा घास आता है, परंतु अनपैलेटेबल स्पीशीज़ आती हैं, वो धीरे धीरे उस क्षेत्र पर छा जाती हैं। जैसे लैंटाना लोअर एरिया में चंबा में काफ़ी मिलता है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ फायर के इंसिडेंसेस बहुत हुए हैं और अब सब जगह यहाँ पे पंचफुली, जिसको हम लैंटाना कहते हैं, वो सब जगहों पे छाई हुई है। तो लोगों से मेरी गुजारिश है कि जंगलों में कृपया आग ना लगाएं, हमारा आग बुझाने में सहयोग करें। सर, क्या कारण है कि डिपार्टमेंट की इतनी जागरूकता के बावजूद भी लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं? क्या कारण मानते हैं सबसे? बेसिकली ये इतना बड़ा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, लोगों की डिपेंडेंस बहुत है। जो भेड़ पालक हैं वो सर्दियों में नीचे जाते हैं, गर्मी में ऊपर का रुख करते हैं, और जो हमारे पास तथ्य हैं उसके मुताबिक ये जो गद्दी गुज्जर कम्युनिटी के लोग होते हैं, आते जाते अपनी वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनको घास चाहिए होता है इनके मवेशियों को, तो ये क्षेत्रों को आग लगाते हुए चलते हैं। और कुछ गांव के लोग भी जिनके आस पड़ोस की घासनी है उनमें चाहते हैं कि अच्छा घास आए बरसात के मौसम में, और उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए ये लोग जंगलों में आग लगाते हैं, ताकि क्षेत्र जो है, जो मटेरियल इकट्ठा हो गया है, जो फ्यूल इकट्ठा हो गया है, वो जल्दी जल जाए और नया घास उसमें आ जाए। सर, अभी तक कोई आग लगाने वाला, जैसे सर कोई पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, तो सर अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि आग कहाँ लगी है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, सब पे निगरानी रखना बहुत मुश्किल कार्य है। लोग कहीं से भी आग लगा देते हैं। अभी तक हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसके खिलाफ हमने कोई FIR लॉन्च की हो, परंतु नियमों में प्रावधान है। 2 साल की इसमें जेल की कारावास की प्रावधान है, 5,000 रुपये का जुर्माना है मिनिमम। यदि कोई व्यक्ति हमें आग लगाता हुआ मिलता है तो हम इमीडिएटली उस पर FIR लॉन्च करते हैं। डिपार्टमेंट की क्या तैयारियां हैं सर? किस प्रकार से जंगलों को आग से बचाया जा रहा है? डिपार्टमेंट में फंड्स का क्रंच हमेशा रहता है, परंतु हमने कुछ इनोवेशंस अपने लेवल पे कर रखी हैं। फायर वॉचर्स हमने लगा रखे हैं, 40 फायर वॉचर्स हमने इस वक्त जंगलों में तैनात कर रखे हैं, और भी लगाने के लिए सरकार ने हमें बोला है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएं। तो हम तब तक कार्रवाई कर रहे हैं, इस टीमों को तुरंत भेज रहे हैं। रेंज स्तर पे टीम गठित है। गार्डों की छुट्टियां, फॉरेस्ट गार्ड्स, बीओ की छुट्टियां हमने कैंसिल कर रखी हैं। डिवीज़न लेवल पे हमारा एक सेल है, हमें तुरंत सूचना मिलती है। मैं भी रिस्पॉन्ड करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर सब जगह लोगों के पास उपलब्ध है। रात को 11 बजे भी, 12 बजे भी मुझे इंसिडेंसेस की रिपोर्ट आ रही है और मैं फील्ड में लोगों को भेजता हूँ।
हमने एक अपना फायर टेंडर तैयार किया हुआ है, हम उसको जुगाड़ कहते हैं। उसमें पानी जहाँ सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है वहाँ हम उसको लेके जा रहे हैं और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।